नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती हो और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से जो संभाव्य हो और सांख्यिक रूप से मान्य हो, ऐसी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। ऐसी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखो, संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारी संसाधन और संचित संसाधन। एक एक करके पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जात आदि सभी प्राणी जिनमें जीवन है वे सब जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं जिनमें जीव नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं होता, वे सभी अजैव संसाधन कहलाते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखो, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन, देखो वे संसाधन जिन्हें भौतिक और रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल आदि, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। ये संसाधन कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में और इनका पुनर्निर्माण बहुत धीमी गति से होता है या होता ही नहीं है, इसलिए एक बार उपयोग करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन या घर आदि जिस पर केवल उसी का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें, सरकारी स्कूल आदि सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इन पे किसी एक का अधिकार नहीं होता बल्कि पूरे समाज का अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन, देखो किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। भारत की भौगोलिक सीमा में जितने भी संसाधन, जो भी चीजें आती है, सब क्या है, भारत के राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील की दूरी के बाद खुले महासागरों में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं उन पे किसी देश का अधिकार नहीं होता। ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखो, विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे लद्दाख में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो ये कौन सा संसाधन हुआ, संभावी संसाधन। विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। भंडारी संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है,
ऐसे संसाधन भंडारी संसाधन कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और मैग्मा ऊर्जा आदि, ये भंडारी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तकनीक के अभाव के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। संचित संसाधन, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं, जैसे कोयले के भंडार, बांध में जमा जल, इन्हें हम क्या बोलेंगे? संचित संसाधन। संसाधनों का विकास, देखो संसाधनों का विकास का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावी और कुशलता पूर्वक उपयोग में लाना, ताकि पर्यावरण और मानव अस्तित्व को नुकसान ना पहुंचे। सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए ताकि न केवल वर्तमान की पीढ़ी को अपितु भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सके, इसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। एजेंडा 21 के बारे में पढ़ते हैं। देखो 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ नीतियां बनाई गई थी, जिन्हें एजेंडा 21 कहा गया था। एजेंडा 21 के कुछ उद्देश्य पढ़ते हैं। पहला है सतत विकास को बढ़ावा देना। देखो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना किसका काम है? एजेंडा 21 का। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, जल, जंगल, खनिज और भूमि आदि संसाधनों का संतुलित और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना किसका काम है? एजेंडा 21 का। गरीबी उन्मूलन, निर्धनता को कम करना और सभी को विकास के समान अवसर प्रदान करना। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण करना, प्रदूषण को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटना, ये सभी काम एजेंडा 21 के थे। संसाधन नियोजन, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। देखो भाई, ऐसे उपाय या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन, देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी 1951 में, इसी योजना से हमने संसाधन नियोजन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। भारत ने संसाधनों का नियोजन के लिए निम्न कदम उठाए हैं। पहला है पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्था का ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन का ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना, ये सभी काम भारत में नियोजन के लिए उठाए गए थे। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सीमित संसाधन। देखो कोयला, पेट्रोल, खनिज जैसे अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में और एक बार समाप्त होने के बाद इनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण। देखो अधिक खनन, जंगलों की कटाई और प्रदूषण से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, जिससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे मृदा अपरदन आदि। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता की रक्षा। देखो जंगल, जल और भूमि से जीव जंतुओं का जीवन जुड़ा होता है। अगर ये संसाधन नष्ट होते हैं तो पूरी जीव श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, इसलिए भी हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। आर्थिक स्थिरता, संसाधनों की कमी से उत्पादन रुक सकता है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।